गुरु जी प्रणाम जी। मैं मान्या पांडे राष्ट्रीय लोक गायिका हूँ, सीधी मध्य प्रदेश से आई हूँ। आपके लिए मैंने एक गीत बनाया है जो मैं आपके लिए प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आप जन जन का कल्याण करते हैं, निःशुल्क कल्याण करते हैं, तो उसी पर ये गीत बनाई हूँ मैं, वही आपको सुनाना चाहती हूँ। ऐसन सामाजिक महाराज हमारो, जन जन के करे कल्याण, गौरी गोपाल का ऐसन बनाइन, विश्व में होई रहना। ऐसन सामाजिक महाराज हमारो, जन जन के करे कल्याण। गुरुकुल में शिक्षा मुक्त दिलाए, सबका भोजन मुक्त खिलाए। दीन दुखियों का अपने गले से लगाए, जन जन के करे कल्याण। ऐसन सामाजिक महाराज हमारो, जन जन के करे कल्याण। अनाथ माताओं की सेवा करते हैं, भक्तन के प्रति भाव रखते हैं। ऐसे श्रवण को नमन है हमारो, जन जन के करे कल्याण। ऐसन सामाजिक महाराज हमारो, जन जन के करे कल्याण। महाराज जी आपके कई सारे मीम बहुत फेमस हुए हैं, तो उसी पर मैंने ये समझा है और एक छोटा सा अंतरा बनाया है, वही मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। कि जैसा कि आप सभी जानते होंगे, महाराज जी कहते हैं कि बिस्किट नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसे बिस का किट कहा गया है, तो उसी पर ये मैं लाइन बनाई हूँ। बिस्किट से बच्चन का दूर करा मैं, 17 माँ आ जोड़ी 17 बना मैं। बिस्किट से बच्चन का दूर करा मैं, 17 माँ आ जोड़ी 17 करा मैं। नीमों से सबका समझाइनु, गुरुजी जन जन के करे कल्याण। ऐसन सामाजिक गुरुजी हमारो, जन जन के करे कल्याण। बहुत सुंदर आपने लिखा है जी, मेरे पिताजी ने लिखा है और मैंने भी लिखा है। हम लोगों ने आधे घंटे में ये गीत लिखा है, तो ये मैं आपको कल लाइव कथा में ना 1 बजे 1:30 बजे आके आप गा सकते हैं, इसको आप गा दीजिएगा यदि आपका मन है तो। जी जी जरूर। कल लाइव कथा में सब लोग सुन लेंगे टीवी के द्वारा। आपने अच्छा मीम्स को भी ले लिया अंतरे में। ये अच्छा जी जी गुरु जी। कल 1 बजे ना आप कथा में आ जाइएगा। जी गुरु जी, हमारे यहाँ पारंपरिक भगत होता है, वो भी मैं आपको थोड़ी सी सुनाना चाहूंगी। हंसी पूछे राजा राम, दुर्गा कै बहिनी हो। हंसी पूछे राजा राम, दुर्गा कै बहिनी। कै बहिनी रे मैया कै बहिनी, कै बहिनी रे मैया कै बहिनी हो। हंसी पूछे राजा राम, दुर्गा कै बहिनी हो। हंसी पूछे राजा राम, दुर्गा कै बहिनी। एक बहिनी मई हर माँ बिराजी, एक बहिनी मई हर माँ बिराजी। शारदा उनकर नाम, दुर्गा कै बहिनी हो। हंसी पूछे राजा राम, दुर्गा कै बहिनी। हंसी पूछे राजा राम, दुर्गा कै बहिनी। एक बहिनी कलकत्ता माँ बिराजी, एक बहिनी कलकत्ता माँ बिराजी। कालिका उनकर नाम, दुर्गा कै बहिनी हो। हंसी पूछे राजा राम, दुर्गा कै बहिनी। हंसी पूछे राजा राम, दुर्गा कै बहिनी। एक बहिनी विंध्याचल माँ बिराजी, एक बहिनी विंध्याचल माँ बिराजी। विंध्यवासिनी नाम, दुर्गा कै बहिनी।
हंसी पूछे राजा राम दुर्गा कई बहिनी हो, हंसी पूछे राजा राम दुर्गा कई बहिनी, हंसी पूछे राजा राम दुर्गा कई बहिनी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा गाते हैं आप। धन्यवाद। भगवान सुखी रखें, ऐसे ही माँ सरस्वती आपके कंठ पर विराजें और आप खूब आगे जाएं, खूब इस राष्ट्र का, देश का, अपने समाज का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। जी महाराज, सुखी रहें, खूब खूब आशीर्वाद। बस महाराज जी एक और आपको गीत सुनाना चाहूँगी। सुनाओ। ये गीत देखिए, जैसे अलग अलग जाति के अलग अलग गीत होते हैं, तो ये पोहरौही गीत है अपना, आपने शायद सुना होगा। कहाँ ये गाए जाते हैं गीत? ये अपना बिंद साइड है, ये अपना रीवा सीधी मझौली उधर साइड के जाति गीत है। हमारे मुख्यतः जो लोकगीत होते हैं वो 5 प्रकार के गाए जाते हैं: संस्कार गीत, ऋतु गीत, जाति की, अनुष्ठान गीत जिसको देवी गीत कहते हैं, और विवाह गीत। तो उसमें ये जाति गीत है, पोहरौही समाज का ये गीत है। तो उसमें जब भगवान वन को निकलते हैं तो माता कौशल्या रोते रोते उनको कैसे मनाती है, लीजिए सुनिए ये गीत। रघुवर मोर प्यारे आजू रहा, रघुवर मोर प्यारे आजू रहा, रघुवर मोर प्यारे, रघुवर मोर प्यारे आजू रहा, रघुवर मोर प्यारे आजू रहा। कि आज के रैन अयोध्या बसी रहा, उचजा बहुत सकारे, कि आज के रैन अयोध्या बसी रहा, उचजा बहुत सकारे, कि मैं कैसे रही हूँ मात कौशल्या, कि मैं कैसे रही हूँ मात कौशल्या, दशरथ के कैसे वचन हम हारे आजू रहा, रघुवर मोर प्यारे आजू रहा, रघुवर मोर प्यारे आजू रहा, रघुवर मोर प्यारे, रघुवर मोर प्यारे आजू रहा, रघुवर मोर प्यारे आजू रहा। कि ताल खनाइन पुल बंधवाइन आप रहे रखवारे, कि ताल खनाइन पुल बंधवाइन आप रहे रखवारे, जाई बाड़ी सरमन का मारिन, अरे जातिन के कैसे वचन हम हारे आजू रहा, रघुवर मोर प्यारे आजू रहा, रघुवर मोर प्यारे आजू रहा, रघुवर मोर प्यारे, रघुवर मोर प्यारे आजू रहा, रघुवर मोर प्यारे आजू रहा। वाह, बहुत सुंदर। अब ऐसे गीत सुनने को नहीं मिलते, आप ही सुना रहे हैं वर्षों बाद, बहुत सुंदर। थैंक यू। कहाँ रहते हैं आप? मैं सीधी जिले से आई हूँ महाराज जी। बढ़िया, बहुत सीधी हैं आप। सुंदर, बढ़िया। अच्छा, ऐसे आप गीत गाते हैं, प्रोग्राम भी करते हैं? जी जी जी, मैं भारत सरकार के जो भी कार्यक्रम होते हैं वो सब मैं करती हूँ, और जो भी सरकार के जो भी अभियान होते हैं उसमें भी अपना गीत गाती हूँ। जी, सुंदर। सुखी रखे भगवान आपको। और कोई हमारे लग सेवा हो तो बताएं। नहीं आपने दर्शन किया है यहाँ माताओं की सेवाओं के? नहीं महाराज जी, अभी हमें मौका ही नहीं मिला। अभी दर्शन करिए यहाँ जो व्रत हमारे रहती हैं यहाँ की सेवाओं का। जी जी जी, बैठिए। धन्यवाद महाराज जी। बैठो। गुरुजी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वो मेरे ससुराल पक्ष के लोग देख लेंगे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हम हनुमान जी जैसे भक्त कैसे बन सकते हैं कि उनके बराबर में नहीं रहते, उनके श्री चरणों में रहते हैं वो। हनुमान जी पर्वत लेके उड़ते हैं, आपको भी उड़ना है ऐसे? नहीं। ओ गुरुजी, उनके जैसा हृदय निर्मल, उनके जैसा भक्त कैसे बन सकते हैं?
सत्संग करिए और सेवा करिए उनकी बढ़िया। भगवान हनुमान जी की सेवा, भगवान की सेवा, सेवा करते करते हनुमान जी जैसे तो ठीक है, लेकिन हनुमान जी की कृपा से सब कुछ संभव है। भगवान जी कृपा करें तो सब हो जाए। तो आप भगवान की शरण में जाकर यही कहिए कि हे प्रभु हमें ऐसी कृपा दीजिए, ऐसी कृपा करिए कि जैसे हनुमान जी पर कृपा हुई जी। ऐसी हम पर भी कृपा हो। हमें भी अपना दास स्वीकार कर लीजिए। और गुरुजी मेरा दूसरा प्रश्न है, जो भरत जी थे कथा में ऐसा सुनते हैं कि उन्होंने जीवन भर साधना की। सिर ऐसे ढके जैसे हम जेठ हों आपके। गुरुजी मेरे ससुराल पक्ष के लोग देख लेंगे तो उन्हें पता नहीं है कि हम वृंदावन आए हैं। अच्छा जी, तो सिर ढक आवाज से पहचान जाएंगे तो शंकर नहीं देखेंगे ना। चलो ठीक है। तो वो जीवन भर साधना किए तो उनका दोबारा फिर जन्म क्यों हुआ? किसका? भरत जी का। भरत जी का जन्म दोबारा हुआ? मतलब उनका एक मन मेरे मृग में लग गया था। अच्छा, वो जड़ भरत की बात कर रही जी हैं। जी वही। देखो ये समाज को मैसेज था, समाज के लिए। उनका तो उद्धार बाद में फिर हो गया जी। लेकिन समाज को ये मैसेज दे के गए कि आप कितने भी ज्ञानी हैं जी, और आप ज्ञानी होकर भी, भक्त होकर भी यदि आप किसी वस्तु में, व्यक्ति में मन लगाते हैं जी तो आपकी दुर्गति होने की संभावना है। जी। लेकिन उन्होंने भक्ति की, उसका फल ये मिला कि तीसरा जन्म फिर मनुष्य का मिला और उन्होंने अपना कल्याण किया, उनको मौका भी तो मिला। तो आपको और हमारे लिए मैसेज है कि हम लोग मरते समय भगवान का चिंतन करें और अपने समय का दुरुपयोग ना करें। जी। और गुरुजी हमारे पति मांस मछली खाते हैं, वो आपको लाइव देख रहे हैं, आप उनसे कुछ कह दीजिए। हम लड्डू गोपाल आज लेकर जाएंगे और उनकी सेवा करना है। तो कहाँ है पति देव आपके? वही सामने वाले आश्रम में है। तो अभी आए हैं यहाँ प्रश्नोत्तरी में? नहीं, वो वहीं बैठे हैं, नहीं आएंगे। आप लाइव देख रहे हैं, वो कह दीजिए। तो मांस खाते हैं वो? जी, और मेरे कहने से वो बोलते हैं कि जब से तू मेरी जिंदगी में आई है तब से मैं पतला हो गया हूँ, और बहुत कुछ सुनाते हैं, बहुत अपशब्द भी बोलते हैं मुझे बना के दे, और नहीं बनाती हूँ तो कलह क्लेश करते हैं, लेकिन अब उनकी वजह से मुझे बनाना पड़ता है। तो वो कहते हैं कि मांस खाने को नहीं मिलता था, हम पतले हो गए। हाँ, वो बोलते हैं कि मतलब तू ऐसा बोलती है, तो नहीं पहले बना। मोटे थे अब तो उनको मोटा होना है। अब उनके माता पिता भी बोलते हैं ऐसे ही कि ये सब खाया करो। हो जाओ, टाटा। तो आप ना ऐसा करो कि उनको जल्दी से ले आओ, हम यहीं बैठे हैं। जाओ ले आओ, बात कराओ हमारे। तो गुरुजी वो नहीं आएंगे? आएंगे, बोला हम बुला रहे हैं। जाओ, बोला हम बुला रहे हैं, भैया को यहाँ लाओ जल्दी, हम बात करेंगे थोड़ी सी उनसे। जल्दी बुला के लाओ। लेके आओ, दौड़ के जाओ। गुरुजी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। जी जी सर, गुरुजी हम उड़ीसा संबलपुर से आए हैं। हम इतना पूजा पाठ नहीं करते थे गुरुजी, लेकिन जब कोरोना में हमारा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लग गया, हमारे पीछे रीढ़ की हड्डी में नस दबने लग गया और हम कुछ सोच नहीं पाते थे, समझ नहीं पाते थे, इतना बुरा हाल था। उस परिस्थिति में गुरुजी उस परिस्थिति में गुरुजी हमने आपका, मेरी मम्मी देखती थी जब आप कथा करते थे, और उससे मुझे इतना फर्क पड़ा गुरुजी, हम आपको उसका बता नहीं सकते। हम 8 की 10 डॉक्टर दिखा चुके थे, मेरा CT स्कैन MRI सब हो चुका था, लेकिन हमारा किसी चीज़ में मन नहीं लगता था। लेकिन जब हम आपको देखते थे और आपका कथा सुनते थे, हम आपको बता नहीं सकते कि जो आप तो ज्ञानी हैं, हम आपके सामने उतने अज्ञानी हैं, लेकिन हम आपको बता नहीं सकते कि इतना आप हमें भगवान से कनेक्ट कर देते थे कि हम उस चीज़ को भूल जाते थे गुरुजी, और हमारे ऊपर इतना भरोसा हुआ, और वो कैसे ठीक हो गया हमें पता भी नहीं। आज भी मेरे घर में वो CT स्कैन MRI सब रखा हुआ है, और डॉक्टर बोला इसका कोई इलाज भी नहीं है। तो हम आपको बहुत सम्मान और भगवान के रूप में देखते हैं गुरुजी। और आप रायपुर आए भी थे, और हमारे साला साहब जो है कन्हैया बाजारी, आप रायपुर आए थे तो छत्तीसगढ़ आ रहे हैं फिर से। हाँ हाँ, तो बसंत भैया जो है वो भी हमारे साले साहब हैं, आप आए थे वहाँ पे जब उनको बुलाए थे। क्या नाम बुलाए थे? प्रश्न क्या है? तो उसी के लिए हम आपका धन्यवाद देने आए हैं गुरुजी, खुश रहिए, खुश कि रहिए। आपके चरणों में नमन करने आए हैं कि आप जो श्रेष्ठ काम कर रहे हैं उसके लिए आपको चरणों में बिल्कुल धन्यवाद देना स्वस्थ है। रहिए, भगवान सदा सुखी रखे। और किसका प्रश्न है? हाथ उठा लो। जाओ पीछे, ये मैया, फिर वो पीछे बहन खड़ी, जा। हेलो, राधे राधे भाई मैं आपसे प्रश्न पूछना चाह रही हूँ। ऐसे तो आपके सारे कथे से ही प्रश्न मिल जाते हैं आंसर, लेकिन हम 4 साल पहले आए थे तो आपको राखी बांधी थी, उसी समय का प्रश्न है। मेरी माँ 4 साल पहले गुजर गई है और उनके कुछ वीडियोज मेरे मोबाइल में है, तो क्या मैं उसको अभी तक देख भी नहीं पाती हूँ, तो मैं उसको रखूँ या डिलीट कर दूँ? नहीं, याद है, पुरानी वीडियो रखे रहो, ये तो अच्छा है। तो वो यूट्यूब पर डाल चुके हैं पर मैं देखती नहीं हूँ। तो
कभी मन हो तो देख लो, नहीं हाँ मन करता है पर पूरा देख नहीं पाती हूँ, तो वही सवाल था कि उसको क्यों? डिलीट कर दूं या क्यों रखूं? नहीं देखती हो? अब पता नहीं, मतलब रोने लगती हूँ, ऐसा कुछ भाव। कोई बात नहीं, पर ये डिलीट करने से नहीं होगा। अच्छा रखे रहो, पुरानी यादें समेट के रखना चाहिए। तो मैं कुछ गाना चाहती हूँ आपके लिए थोड़ा सा, ऐसे तो गला कुछ खास नहीं है। राधा के बोल अनमोल बोलो राधे राधे, राधा के बोल अनमोल बोलो राधे राधे, चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे, तारों के मंडल से आवाज बोलो राधे राधे, तारों के मंडल से आवाज बोले राधे राधे। राधे बस मैया। सीताराम गुरुजी। सीताराम। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जी गुरुजी आपकी बड़ी कृपा है, जब से मंत्र लिया, नाम, तिलक और कंठी, आपने मंत्र देते समय जो बताए थे कि तिलक रोज करना है, तो गुरुजी ये तिलक और कंठी का प्रभाव हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा पड़ा। क्या? जैसे तिलक लगाते हैं प्रत्येक दिन, आप बताए थे प्रत्येक दिन लगाने के लिए, और कंठी, तो ये गलत लोगों जैसे मांसाहार है, परपंची लोग हैं, इससे बहुत दूर रखता है, ये सपने नहीं देता है। बिल्कुल, इसलिए तिलक लगाने से हाँ। व्यक्ति पॉजिटिव रहता है। तो जैसे सामने दिखता है अपना कोई, तो लगता नहीं हमारे गुरुजी देख रहा है, और सामने खड़ा हो जाएंगे तो कोई देखेगा कि तिलक वाला राधे राधे है, क्योंकि माताएं बहनें राधे राधे कहते हैं उधर बाहर सूरत में। बिल्कुल। तो गुरुजी पहला प्रश्न है, जैसे हमारे रिश्ते वाले सब जो मांसाहारी हैं, उसका कहना है कि हमारे घर आते नहीं है, खाना नहीं खाते, क्या उसके घर का खाना खाना चाहिए? मांसाहार नहीं करो, बाकी दाल रोटी खवाएं तो खाओ। तो उसके घर का खाना चाहिए गुरुजी? मन तो नहीं कहता है तो कभी। उनके घर मांस ही बनता, कभी दाल रोटी नहीं बनती। नहीं बनता है, दाल बनता है। और दूसरा प्रश्न गुरुजी, जैसे कि दीपावली में आपसे हमने बात किया था कि हमारे भाई में बकरे उकरे देता है तो उसमें पैसा देना चाहिए क्या नहीं, तो आपने ना कहा था, तो हमने नहीं दिया। तो भगवान जाने वाले, हमारी पत्नी ने ब्याज से लेके और उसमें दे दिया, और एक ही सप्ताह यानी 6 दिन के बाद तबीयत खराब हुआ, किडनी उसका एक ही थी और वो चली गई, मतलब नहीं रही है पत्नी। हाँ बकरा काटने के लिए पैसा दे दिया था। हाँ, हमसे बोला नहीं, लाइव वीडियो देख लिया उसने मोबाइल पर आपको, और हमको सुन लिया, और उसने पैसा दूसरे जगह ब्याज से लिया और दे दिया। रविवार को बकरे का बलि पड़ा और वापिस शुक्रवार को तबीयत खराब हुआ तो सोमवार को चली गई। देख लो समाज में कितनी भ्रांतियां लोग फैलाते हैं कि बकरा नहीं चढ़ाओगे तो ये हो जाएगा, वो हो तो जाएगा। वहाँ का पंडित जिससे बात, उन्होंने देखो, किसी की आप हत्या करेंगे, किसी की हत्या करवाएंगे तो तुम कितने दिन सुरक्षित रहोगे? और वहाँ का पंडित जी से बात किया तो वो क्या बोला, और वृंदावन वाला ये सब चीज़ नहीं जानता है, और वो पंडित जी कहते हैं कि हम वृंदावन में भागवत पढ़ के आए, और भागवत करते हैं वो हर जगह पे। ठीक है। तो गुरुजी माता पिता हमारे जो है, हमारे बच्चे 2 हैं, एक 13 साल का, एक 11 साल का है, अभी इधर ही बैठे हैं। तो पत्नी चली गई आपको छोड़ करके, अब तो ये तो बड़ा दुखद हुआ। तो माता पिता का कहना है कि तो माता पिता का कहना है कि घर गृहस्थी चलाने के लिए तुम दूसरा करो, लेकिन गुरुजी ये कभी मैं ये नहीं कर सकता हूँ। क्या बोलते हैं कि दूसरा शादी कर लो, घर तुम्हारा कैसे चलेगा? तो ये हमने सोच ही नहीं सकता हूँ, कभी ऐसा नहीं करेंगे। तो 2 बच्चे हैं हमारे। ठीक है, बच्चों को पाल पोस के बढ़िया बड़ा करो, उनको पढ़ा लिखा के योग्य बना के पाँव पे खड़ा करो, अपना भजन करो। गुरुजी और एक सिद्ध आसन के बारे में जानना चाहता हूँ, किसी की 1 साल से प्रयास कर रहा हूँ, उसमें आसन पर बैठ रहा हूँ, शरीर का पूरा चर्बी यानी मांस भी खत्म हो गया, वजन 12 किलो कम हो गया, 2.5 से 3 घंटे का नींद रहा, और खाना भी बहुत कम हो गया। नहीं, खाना पीना खाओ, अंकुरित अनाज खाओ और फल इत्यादि खाओ, शरीर खराब ना कर लेना। शरीर है तो भजन पूजा जप तप सब कुछ है, सब सही है, लेकिन नींद भी कम हो गया, और भजन वजन सब अच्छा से गुरुजी आपकी ठीक है, कृपा से चल भजन रहा है। ठीक करो बस। राधे राधे। राधे। ये इनके पति आ गए हैं, बात करा देना भी। आओ। राधे राधे गुरुजी, जी आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी कुछ कहना चाहते हैं। कहो। मेरे पति है ना, तो पति पर जो शैतान रहते हैं, तो राधा माँ के और फिर छठी माँ के कोई गंदे गंदे गाली देते हैं। कौन गाली देता है?
मेरे पति के देख पाते थी, बोलते हैं कि हम चचानी हैं, ऐसे हैं, नानी हैं। कहाँ है वो अब? पति वहाँ पे पति थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है तो पैरे हुए हैं। पति को ले आओ हमारे पास, बात करें। उतना एथी नहीं है गुरुजी, हम चलने के कुटना हमको हिम्मत नहीं करें। आप चल नहीं पाती हो? नहीं। क्या दिक्कत है आपको? ये मैंने 9 महीने पुट्टे 9 महीने हो गए, तैयो पति बरियारी बोले थे कि लेकर चलो हमको वृंदावन आने के लिए बहुत बोलते हैं। आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है? नहीं, थोड़ा मोड़ा दर्द तो कर रहा है। कहाँ दर्द है? अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। पति इलाज नहीं कराते क्या? पति डॉक्टर है, छोटा मोटा डॉक्टर है। पति खुद डॉक्टर है? छोटा मोटा है थी, ये सब करते हैं थोड़ा मोड़ा। तो मतलब पति डॉक्टर हैं? हाँ। तो वो आपका इलाज क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, देह पर आता तो हर कुछ हटवे नहीं करते, देह पर सब खूब ऐसे करते हैं। हम खराब गाली देते हैं, गंदे गंदे। आपको गाली देते हैं पति? मम्मी के सबके देते हैं, घर में कोई गंदे गंदे एकदम। गाली सबको देते, किसको गाली नहीं देते वो? सबके देते, छठी माँ के देते, भगवान के देते हैं, ऐसे बहुत गंदे गंदे। अच्छा, सबको गाली देते हैं। क्यों देते हैं गाली? शराब पीते हैं क्या? नहीं, शराब कुछ भी नहीं पीते हैं। फिर काहे गाली देते हैं? बोलते हैं कि हम ऐसे चानी हैं, ऐसे जो डेट पर हुए हैं ना, वही बोलते हैं। अच्छा, आ जाते हैं। उनको भूत ऊत आते हैं क्या? हाँ। अच्छा, मतलब वो नहीं गाली देते, उनके अंदर भूत आके गाली देता है? भूत आके गाली ऐसे सीधा, बहुत सीधा है। आपको कथा खूब सुनते हैं गुरु, दिन रात सुनते रहते हैं कथा, देख पाते। कौन से वाले भूत आते हैं उनको? कौन से, कहाँ के वाले भूत आते हैं? बोलते हैं कि ना नानी है, नानी के नानी बोलते हैं। अच्छा, नानी आती है उनको? अब बोलते हैं कि हम बहुत तो नानी मर के उसका मतलब रिवर्स गियर लग गया, आगे नहीं कि पीछे आ गई। नानी भी अच्छा सूझी बुढ़ापे में, आगे नहीं बढ़ी, बुढ़िया पीछे आ गई। और ले आओ, समझाएंगे उनको। सुनो, नारायण कवच का पाठ करा उनको। पति से बोलना कि नारायण कवच का पाठ करो तो नानी को ठीक ठीक रास्ता मिल जाएगा। गुरु 24 घंटा भजन सुनते हैं, 24 घंटा प्रेमानंद महाराज बाबा के सुनते हैं, भी आपको भी सुनते हैं, 24 घंटा सुनते रहते हैं। बोलना नारायण कवच का पाठ करें, ले आना, हम बताएंगे उनको। और गुरु जी बोलते हैं, दे पाते हैं तो बोलते हैं ना कि बहुत आदमी के हम खाए हैं, बहुत ऐसे करें वैसे करें, बहुत वैसे हमको शादी हुए थे ना, साल भर शादी करने हुए, वैसे नहीं करते थे, 2-3 महीने 4 महीने से करते हैं। क्या तमाशा करते भूत? अच्छा, भूत आने का तमाशा करते हैं कि सच्ची आते हैं? नानी सही आती है उनकी? सही में आते हैं गुरुजी। चिंता ना करो, ले आना उनको। और गुरुजी असली चेहरा दिखाने लगता है, जीभ खूब निकालने लगता है, एकदम नीचे में लेटा तक ठेका लेते हैं, देह नहीं चगने देते, एको ठोकना एकदम अभी ले आना, हम बात करेंगे, उनको समझाएंगे और उनको नारायण कवच बताएंगे थोड़ा सा। और फिर गुरुजी मेरे पति को बहुत गैस की थी है, थोड़ा मोड़ा कुछ भी नहीं खाना खाते, गैस की बहुत दिक्कत है भी। डॉक्टर को दिखाओ अच्छे से, और भूत सब चले जाएंगे, नानी को बिल्कुल सीधा रास्ता बताएंगे।